नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के चंपारण क्षेत्र के पिपरा, मोतिहारी और पगहा विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव आयोग की नई मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में पाया गया कि सिर्फ पिपरा के कलीमपुर गांव में ही 509 और 459 मतदाता ऐसे घरों में पंजीकृत हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है। यही नहीं, तीनों क्षेत्रों में कुल 3,590 ऐसे मामले सामने आए जहां 20 से अधिक लोगों को एक ही पते पर दर्ज किया गया। कुछ मामलों में 100 से भी अधिक मतदाता एक ही घर में पंजीकृत हैं, जबकि घर ही मौजूद नहीं है। सबसे गंभीर मामला मोतिहारी का है, जहां एक काल्पनिक पते पर 294 मतदाताओं को सूचीबद्ध किया गया। अनुमान है कि इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 80,000 मतदाता संदिग्ध पतों पर दर्ज हैं, जो कुल पंजीकृत मतदाताओं का लगभग 8% है। यह सब चुनाव आयोग की विशेष गहन समीक्षा यानी SIR के बाद हुआ है, जिसका उद्देश्य डेटाबेस को शुद्ध करना था। दी रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच से यह भी सामने आया कि चुनाव आयोग की जल्दबाजी में की गई कवायद से मतदाता सूची और अधिक दोषपूर्ण हो गई है। पिपरा के कई बूथों पर सैकड़ों लोगों को एक ही छत के नीचे दर्ज कर दिया गया, जबकि गांव वालों ने खुद इस पर हैरानी जताई। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि कैसे अलग अलग जातियों और समुदायों को एक ही घर में दिखाया जा सकता है। बूथ स्तरीय अधिकारियों यानी PLO ने माना कि कई बार उन्होंने खुद ही फॉर्म भर दिए और पते की जगह ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम डाल दिया। आयोग की पुरानी मानक प्रणाली के तहत फर्जिया काल्पनिक पते पर N कोड देने की प्रक्रिया भी इस बार नजरअंदाज कर दी गई। वहीं बढ़ते विवाद पर आयोग ने 16 अगस्त को औपचारिक प्रतिक्रिया देते हुए गलतियों की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर ही डाल दी और कहा कि उनके बूथ लेवल एजेंट समय रहते त्रुटियों की ओर इशारा करने में नाकाम रहे। बिहार की मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि दोष चुनाव आयोग का है या बूथ स्तरीय अधिकारियों यानी PLO का। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के संवाददाताओं से बातचीत में बूथ 319 के PLO शशि रंजन झा ने स्वीकार किया कि कई फॉर्म उन्होंने खुद भरे, लेकिन गलत पतों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने बताया कि काम इतनी जल्दबाजी में हुआ कि वेबसाइट पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए पूरी रात जागना पड़ा, जबकि दिन में पोर्टल काम नहीं करता था। झा ने माना कि PLO इस प्रक्रिया की सबसे अहम लेकिन कमजोर कड़ी हैं और उनकी मजबूरियों को कोई नहीं समझता। वहीं कई PLO ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि उन्हें फर्जी या गलत पतों से जुड़ी समस्याएं हल करने की पर्याप्त जानकारी ही नहीं दी गई थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली गतिविधियों पर हर दिन नजर रखता है। उन्होंने यह टिप्पणी यूक्रेन युद्ध विराम की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए की। रूबियो ने कहा कि युद्ध विराम तभी संभव है जब दोनों पक्ष गोलीबारी रोकने पर सहमत हों, लेकिन रूस अब तक तैयार नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध विराम अक्सर जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए अमेरिका का लक्ष्य केवल अस्थायी युद्ध विराम नहीं बल्कि रूस और यूक्रेन के बीच स्थायी शांति समझौता है। फॉक्स बिजनेस को दिए एक इंटरव्यू में रूबियो ने भारत और पाकिस्तान संघर्ष का उल्लेख करते हुए दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में शांति को प्राथमिकता दी गई और इसका असर भारत, पाकिस्तान सहित कई क्षेत्रों में दिखा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में स्पष्ट किया था कि ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए किसी देश ने भारत से नहीं कहा था। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम समझौते में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने स्पष्ट किया है कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है और वे केवल खुदा द्वारा चुने गए देश के रक्षक हैं। ब्रुसेल्स में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सियासी बदलाव की अफवाहें झूठी हैं और इन्हें वही लोग फैला रहे हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। मुनीर ने भारत और अफगानिस्तान पर पाकिस्तान में अस्थिरता फैलाने की साजिश का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि ऐसे प्रयासों पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने अमेरिका और चीन के बीच संतुलित संबंध रखने की बात कही और ट्रंप के शांति प्रयासों की सराहना की। आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने रेकोर्डिक खनन परियोजना से अगले साल से $2 अरब की आमदनी का दावा किया और पाकिस्तान को अगले दशक में विकसित देशों की कतार में लाने का रोड मैप पेश किया। इमरान खान को लेकर आसिम मुनीर ने कहा कि सेना से माफी ही उनका रास्ता है और धार्मिक उदाहरण देकर इसे समझाया। आसिम मुनीर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की संकट प्रबंधन क्षमता और समर्पण की भी सराहना की।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की सोमवार को मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और यूरोपीय संघ के कई नेता भी शामिल होंगे। इस बैठक से पहले ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने CNN को दिए इंटरव्यू में अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई मुलाकात के बारे में बताया। विटकॉफ ने दावा किया कि पुतिन ने अमेरिका को यूक्रेन के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी देने पर सहमति जताई है, जिसे उन्होंने एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन विवाद में 5 प्रमुख क्षेत्रों क्राइमिया, लुहांस्क, डोनेत्स्क, जापोरीजिया और खेरसोन पर अधिकार क्षेत्र का मुद्दा हमेशा से समझौते का मुख्य बिंदु रहा है। गौरतलब है कि रूस ने 2014 में क्राइमिया पर अवैध कब्जा किया था, जबकि अन्य 4 क्षेत्रों को 2022 में विवादित जनमत संग्रह के बाद रूस में मिला लिया गया। विटकॉफ ने संकेत दिया कि रूस इन क्षेत्रों पर कुछ रियायतें देने को तैयार है और विशेषकर डोनेट्स्क क्षेत्र कल की वार्ता में अहम मुद्दा होगा। इसराइल में गजा युद्ध को समाप्त करने और हमास के कब्जे में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। रविवार रात को तेल अवीव के हॉस्टेजेस स्क्वायर पर भारी भीड़ जुटी और देश भर में 1 दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसके चलते कई इलाकों में सड़कें, दफ्तर और विश्वविद्यालय बंद रहे। इस दौरान लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गजा शहर पर नियंत्रण करने की इसराइल की योजना से हमास के कब्जे में मौजूद करीब 20 बंधकों की जान को खतरा है। हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन प्रदर्शनों की आलोचना करते हुए कहा कि इससे हमास का रुख और सख्त होगा और बंधकों की रिहाई में देरी हो सकती है। बिहार की राजनीति में इन दिनों चिराग पासवान की रणनीति को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भले ही खुद को एनडीए के साथ बताते रहे हों, लेकिन हाल के उनके विरोधाभासी बयानों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे बिहार विधानसभा चुनाव में अलग राह पकड़ सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी चर्चा है कि वे अकेले या प्रशांत किशोर के साथ गठजोड़ कर मैदान में उतर सकते हैं। चिराग ने हाल ही में कहा कि वह बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है, बाद में सफाई भी दी, लेकिन अपराध और सरकार पर सवाल उठाकर उन्होंने सियासी संकेत दिए। माना जा रहा है कि इस बार उनका मकसद नीतीश कुमार को हराने से ज्यादा खुद को संभावित मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पेश करना है और सीटों की मांग बढ़ाने के लिए दबाव बनाना है। राजनीतिक हलकों में यह भी अटकलें हैं कि चिराग पासवान अपने सांसदों का समर्थन वापस लेने की धमकी देकर भाजपा और एनडीए पर दबाव डाल सकते हैं, जिसका असर बिहार और राष्ट्रीय राजनीति दोनों पर पड़ सकता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.